कि सनातन के नाम पे अगर कोई धर्मगुरु किसी लड़की को स्नान कराते हैं तो ये सनातन का अपमान है। इससे आप सहमत हैं? मुझे लगता है कि टारगेट कर रहे हैं किसी को, तो नहीं, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। इसमें आप बुराई किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या किसी भी धर्मगुरु इंक्लूडिंग आप भी क्या ये शोभा देता है? देखिए, ये कैसा सनातन है? ये थोड़ा मुझे समझाइए आप। आपके बहुत सारे जो और साथी हैं धर्मगुरु हैं, मैंने कईयों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री देखी, बहुत जल्दी जल्दी विदेश जाते हैं। ऐसा क्यों? लेकिन साधु का विदेश जाना गुनाह कैसे हो गया? अगर वो साधु बैंकॉक जाए तो? आप कहना चाहते हैं कि इतने पवित्र महाकुंभ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कोई उस पर बोल नहीं रहा है। आपके हिसाब से आचार्य जी, क्योंकि आपसे सारी बात करनी बहुत ज़रूरी है, सनातन को लेकर इस देश में कई तरह की बहस चल रही है, आपके हिसाब से सनातन का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सनातन का सबसे बड़ा मेला, यूं तो हर मेला सनातन का सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी महाकुंभ माना जाता है। महाकुंभ, बिल्कुल, महाकुंभ आया, अभी प्रयाग में महाकुंभ हुआ, सारी दुनिया से करोड़ों सनातनी आए, करोड़ों हिंदुओं ने वहां डुबकी लगाई और पुण्य अर्जित किया। उसी महाकुंभ में कुछ धर्मगुरु जो हैं वो युवा लड़कियों को एक स्नान करवाते हैं। ये कितना शोभा देता है किसी सनातन को मानने वाले धर्मगुरु के लिए? नहीं, हमारे यहाँ तो नारियों की पूजा होती है, यत नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए मैंने सवाल पूछा। तो हमारे यहाँ तो नारियों की पूजा होती है। अगर किसी महिला को स्नान करना है और कोई स्नान कर रही है तो घाट बने हुए हैं ना, घाट पे जाए स्नान करे, सबके लिए है। लेकिन कोई धर्मगुरु जो है वो स्नान करवा रहे हैं और वो भी आइडेंटिफाई करके, ये कैसा सनातन है? ये थोड़ा मुझे समझाइए आप। देखिए, आप, मुझे लगता है कि टारगेट कर रहे हैं किसी को, तो नहीं, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब मुझे ये पता लगा कि मुझे आपके साथ इंटरव्यू करना है तो मैंने रिसर्च करी और आपके साथ राजनीति के अलावा सनातन की बात करनी बेहद ज़रूरी थी। तो मुझे कुंभ की याद आई, तो मैंने देखा कि उस कुंभ में क्या क्या हुआ था, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे किसी को टारगेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही मेरे ये हैबिट है। लेकिन मुझे ये बुरा लगा कि सनातन के नाम पे अगर कोई धर्मगुरु किसी लड़की को स्नान कराते हैं तो ये सनातन का अपमान है। इससे आप सहमत हैं? देखिए, हो सकता है वो अपनी बेटी को स्नान करा रहे हो। बेटी ना हो तो? साधु के लिए तो, किसी धर्मगुरु के लिए तो सारी स्त्रियां या तो बेटी हैं या बहन है या माँ है। कोई संत अपनी पत्नी को स्नान तो कराता नहीं। हालांकि गृहस्थ संत हैं भारत में, गृहस्थ संत और ऋषि परंपरा है, लेकिन सन्यासियों में तो विवाह होता नहीं, वो तो बात ठीक है। लेकिन प्रत्येक स्त्री को बेटी माना जा सकता है। मैंने कल एक बयान देखा जो कि मेरे इसी सवाल से संबंधित है। वो बयान था कि महाकुंभ की हर्षा रिछालिया ने धर्म छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने विरोध और कर्ज के कारण मौनी अमावस्या के बाद अपने पुराने पेशे में लौटने का जिक्र किया है। यही वो महिला थी जो उस दौरान बहुत फेमस हुई, हर्षा रिछालिया, जिनको स्नान करवाया गया था। और एक बड़े धर्मगुरु की मैं बात कर रहा हूँ, शायद आप जानते होंगे उन्हें, जिनका बड़ा भव्य घाट बना था और जिनको एक बड़े उद्योगपति ने करोड़ों रुपए की धनराशि भी दी थी। देखिए, किस उद्योगपति ने कितनी राशि दी मुझे इसका नहीं पता, लेकिन जहाँ तक ये नाम आपने लिया, हर्षा रिछालिया, आपने सुना है नाम? क्योंकि चर्चा मीडिया में बहुत चर्चा हुई थी इनकी। नहीं, चर्चा, मीडिया में कुछ बात आती है तो सुनने को तो मिलती है, लेकिन मैं कभी उनसे मिला नहीं। मैं इस लड़की से कभी नहीं मिला, मैंने कभी इससे बात भी नहीं की, ना मेरा कोई इनसे परिचय है। हाँ, मीडिया में ज़रूर चर्चा हुई थी कि कुंभ के दौरान इनका नाम काफ़ी चर्चित रहा और महाराज जी का नाम भी चर्चित रहा कि भाई उन्होंने स्नान कराया। तो
इसमें आप बुराई किस नज़रिए से देख रहे हैं? आपको इसमें गुनाह क्या लग रहा है? अगर उन्होंने इसमें एक लड़की को कुंभ में स्नान कराया तो इसमें पाप क्या हो गया? आप ये क्या कहना चाहते हैं? क्या इसमें पाप ये हो गया कि जहाँ लाखों लोग हर रोज श्रद्धालु वहाँ पे स्नान करने आ रहे थे, उसमें से आपने एक लड़की को चुना और उसको स्नान कराया, जो बाद में मीडिया की हेडलाइन भी बनी। और वो जो दृश्य थे वो सनातन के लिहाज से अच्छे नहीं थे। देखिए, ये आदेश जी, ये विषय है अखाड़ा का, अखाड़ों का। कुंभ के स्नान में अखाड़ों की बहुत बड़ी भूमिका है, उसकी नियमावली है। तो इस बात को अखाड़े उठाएं कि ये गलत हुआ, या वो लड़की कह के मेरे साथ अभद्रता हुई। यदि उस लड़की ने ये कहा कि मेरे साथ अभद्रता हुई, तब तो गलत है। अगर वो लड़की कह रही है कि साहब मेरे साथ कोई अभद्रता नहीं हुई, आप कह रहे हैं उसने कहा मैं धर्म छोड़ने की जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर वो लड़की ये कहती है कि मेरे साथ अभद्रता हुई, या मेरे साथ गलत सुलूक हुआ, या मेरे साथ किसी ने गलत करने की कोशिश की, तब तो मैं कहूँगा कि ये गलत है। लेकिन अगर उस लड़की को कोई ऐतराज नहीं है, और जिन धर्मगुरु ने उनको स्नान कराया, उन्होंने अपनी बेटी समझ के उसको स्नान कराया, तो उसमें, और अखाड़ों को उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आचार्य जी, जो वो दृश्य मैंने देखे थे ना, वो लग नहीं रहा था कि वो बेटी समझ के स्नान करवा रहे हैं। वो सीधा सीधा सनातन का अपमान था, और ये मैं साबित कर दूंगा क्योंकि उसके सीधे तार आपसे जुड़े हुए हैं। जिस दिन कल्की धाम के मैं सीधे तार, मैं कभी उस लड़की से नहीं मिला जिसकी आप बात कर रहे हैं। जिन अगर आप साबित कर दें तो मैं अपना क्षमा याचना करूंगा। जिन धर्मगुरु ने ये स्नान करवाया, उनके किसके तार जुड़े हैं उससे, मैं बताता हूं आपको। जब प्रधानमंत्री मोदी कल्की धाम आए और आपने मंच पर उन्हीं धर्मगुरु को बिठाया, याद कीजिए किसको बिठाया था आपने? नहीं, जब प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आए तो भारत के प्रमुख धर्मगुरु मंच पर थे, जिसमें मुख्य रूप से स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, पूज्य हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, और स्वामी कैलाशानंद जी महाराज, और मैं। स्वामी कैलाशानंद महाराज को आपने अपने मंच पे बिठाया जब प्रधानमंत्री जी कल्की धाम आए, और कैलाशानंद जी ने ही इस लड़की को स्नान कराया, जिसके बाद ये मीडिया की सुर्खियों में आई। और उसके बाद से इसको सनातन से संबंधित जो लोग हैं, उन्होंने इसकी बहुत आलोचना करी कि कोई भी सनातन इस तरह की इजाज़त नहीं देता। ये मेरा आपसे सीधा सवाल है, आपके ऊपर आरोप भी है। देखिए, दो बातें हुई आदेश जी, इसको थोड़ा सा संजीदगी से लेना चाहिए। पहली बात, कैलाशानंद जी महाराज निरंजन पीठाधीश्वर हैं, और भारत में नहीं पूरी दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। और कैलाशानंद जी और हमारी बड़े निकट के रिश्ते भी हैं, हमारी मित्रता है, हम बिल्कुल भाई जैसे हैं। श्री कल्की धाम में वो कई बार आए हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम फिक्स हुआ तो बड़े विद्वान संत हैं हमारे, ठीक है। अब सवाल उठता है कि कैलाशानंद जी अगर कल्की धाम आए, कैलाशानंद जी अगर बहुत बड़े संत हैं, कैलाशानंद जी प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पे बैठे, तो ये कोई पाप नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं किया मैंने। आप जो कह रहे हैं कि किसी लड़की को स्नान कराने वाले स्वामी जी को आपने प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पे बैठाया, ये आपका ऐतराज है। तो भाई नहीं, मेरा ऐतराज नहीं है। मैं सनातन का कोई ना धर्मगुरु हूँ, ना मैं इसको ज़्यादा समझता हूँ, लेकिन वो जो स्नान हुआ था उसके बाद से एक व्यापक चर्चा हुई सनातन को लेके, और बहुत सारे धर्मगुरुओं से हमारी बातचीत हुई, और बहुत सारी कहानियाँ भी छपी, लेख भी छपे। उसमें इस बात की चर्चा हुई कि इस तरह का फूहड़पन किसी भी स्वामी को शोभा नहीं देता, और वो भी कहाँ, कुंभ के अंदर। इसलिए मैंने आप पे आरोप लगाया कि आपने उन्हें प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करने की अनुमति दी कल्की धाम में। अच्छा, आप बताइए, क्या किसी भी धर्मगुरु को, इंक्लूडिंग आप भी, क्या ये शोभा देता है? नहीं, मैं तो किसी के साथ स्नान करने नहीं गया, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, मैं पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देश में अखाड़ा परिषद है, अखाड़ा परिषद अगर ये कहती है, 13 अखाड़ों का एक संगठन है अखाड़ा परिषद, अगर अखाड़ा परिषद कहती है कि पूज्य स्वामी कैलाशानंद जी ने अपने साथ किसी महिला को स्नान कराया, ये गलत है, तब तो सवाल बनता। या वो महिला कहती, वो लड़की कहती,
उस लड़की ने भी ये नहीं कहा। यदि उस लड़की ने कुछ कहा हो तब मुझे पता चलता। तो अगर किसी ने, अब ऐसे तो करोड़ों लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं, कैलाश आनंद जी ने कितने लोगों को स्नान कराया होगा, लेकिन चर्चा एक लड़की के स्नान कराने की हुई। तो सनातन के दृष्टिकोण से मैं ऐसा मानता हूं, यदि वो लड़की आरोप लगाए तब, और अखाड़ा परिषद के कोई अखाड़ा के महात्मा, अखाड़े के पदाधिकारी ये कहें कि ये गलत है, ये गलत हुआ, तब तो मेरा उनको बैठाना गलत था। मैं तो कैलाश आनंद जी का पूरा सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि वो सनातन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। दक्षिण काली पीठ के पीठाधीश्वर हैं, निरंजन अखाड़े के जगत गुरु हैं। आपके बहुत सारे जो और साथी हैं, धर्मगुरु हैं, मैंने कईयों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री देखी, बहुत जल्दी जल्दी विदेश जाते हैं, ऐसा क्यों? अब विदेश जाना कोई पाप थोड़ा ही है, आजकल तो सब विदेश जाते हैं, नेता भी विदेश जाते हैं, वकील भी विदेश जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट विदेश जाते हैं। भाई नेता विदेश जाते हैं तो आप सवाल नहीं उठाते, इंडस्ट्रियलिस्ट विदेश जाते हैं आप सवाल नहीं उठाते। अगर कोई साधु विदेश जाता तो उस पर सवाल उठता। मैं तो जाता भी नहीं। मैं तो जिंदगी में बस एक बार विदेश गया हूँ, वो भी एक कोई कार्यक्रम था, 2-3 दिन के लिए गया था। मैं तो, मेरे वीजा लगे हुए, लेकिन मैं विदेश नहीं गया। लेकिन साधु का विदेश जाना गुनाह कैसे हो गया? अगर वो साधु बैंकॉक जाए तो वहाँ कौन सी पूजा हो रही है, और बार बार जाए? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि कई ऐसे धर्मगुरु हैं जो बहुत विदेश जाते हैं। मैं सनातन की बात कर रहा हूँ कि जो जिनको इस देश के लाखों करोड़ों लोग अपना गुरु मानते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, वो लोग जल्दी जल्दी विदेश जाते हैं। आपने कहा कि कोई गुनाह नहीं, मैंने मान लिया। बैंकॉक क्यों जाते हैं? वहाँ कौन सी कथा हो रही है? अब मुझे नहीं पता कि बैंकॉक में क्यों जाते हैं, मैं तो कभी बैंकॉक गया नहीं। आचार्य जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि बैंकॉक में कौन सी कथा चल रही थी, मुझे नहीं पता बैंकॉक में कौन कथा करा रहा, मुझे सच में नहीं पता। आदेश जी, मुझे सच में नहीं पता। और बैंकॉक क्यों जाते हैं मुझे ये भी नहीं पता। आपने बैंकॉक का नाम लिया, बैंकॉक मुझे लगता है थाईलैंड की राजधानी है या थाईलैंड का शहर है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट। लेकिन बहुत बदनाम शहर है। कम से कम हमारे सनातन के गुरुओं को, हमारे महापुरुषों को ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए और बार बार नहीं जाना चाहिए, इतने कम अंतराल में नहीं जाना चाहिए। मैं इसका सीधा जवाब दूं कि जो आपको पता होगा कौन जा रहा है, आपको पता होगा कौन कितनी बार जा रहा है, तो ये सवाल उनसे करो तो ज्यादा अच्छा। मैं अपने तरफ से उनसे भी मैं करने की कोशिश मैं इतना कह सकता। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ये बात कि जब धर्मगुरुओं की बात होती है, सनातन की बात होती है, तो उसमें सिर्फ जो सारे मूल्य हैं उनकी जिम्मेदारी जनता के ऊपर ही क्यों है? कुछ तो जिम्मेदारी आप लोगों की भी होगी। आपका मतलब सिर्फ आचार्य प्रमोद कृष्णन से नहीं है, आपका मतलब उन तमाम धर्मगुरुओं से है जो सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, दैट्स ट्रू। ये धन्यवाद आपका कि आपने ऐसी बात कही है। बिल्कुल ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि बैंकॉक जाना गुनाह क्यों है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। आपने कहा बैंकॉक बदनाम है, तो अगर कहीं कोई ऐसा शहर है, कहीं कोई ऐसी जगह है जो बहुत बदनाम है, बहुत डिफेम है, लेकिन पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा शहर तो बदनाम नहीं हो सकता, तो उसमें भी कुछ अच्छे लोग होंगे, हो सकता है। उन जो भी जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, या तो आप उनसे पूछिएगा भाई आप बैंकॉक क्यों गए। जब आपके पास रिकॉर्ड है तो आपको मालूम होना चाहिए कौन बैंकॉक गया या कौन बैंकॉक जा रहा है, कौन बैंकॉक जाएगा। लेकिन हो सकता है वहां भी अच्छे लोग रहते हो। लंका में भी विभीषण था, लंका में भी त्रिजटा थी, लंका में रावण की पत्नी खुद मंदोदरी जो थी बड़ी धार्मिक थी। तो बैंकॉक में सभी खराब हैं और वहां साधु जाएंगे तो साधु भ्रष्ट हो जाएंगे, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। साधु तो जहां जाएगा सुगंध बखेरेगा। पापियों को मुक्त करने के लिए तो संत तत्व है। तो हो सकता है कि साधु के जाने से बैंकॉक की भी मुक्ति हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे। गाय को लेकर, लेकिन ये सवाल आपको मुझसे नहीं करना चाहिए। मैं कभी बैंकॉक नहीं गया। नहीं, मैं, आप यहाँ अकेले नहीं हैं, आप एक धर्मगुरु हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप सनातनी धर्मगुरु हैं और आप अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उन सब लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपके दोस्त हैं, जो आपके शिष्य हैं या जो आपके समकक्ष हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ और मैं पूरे सनातन की बात कर रहा हूँ।
जबकि मुझे ज़्यादा समझ नहीं है इन चीज़ों की, मैं सिर्फ समझ रखता हूँ राजनीति की। नहीं, मुझे लगता फिर भी मुझे ऐसा लगा, मुझे लगता है हाँ, आपको ज़्यादा समझ है। नहीं, मुझे समझ राजनीति की थोड़ी बहुत है। नहीं, सनातन की समझ नहीं है मुझे। सनातन की समझ भी आपको है। अगर आपको सनातन की समझ नहीं होती तो ये सवाल कैसे होता? मैंने देखा, मतलब मुझे आश्चर्य हुआ इस बात के ऊपर कि इतने पवित्र महाकुंभ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कोई उस पर बोल नहीं रहा है।